हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान के स्त्री पात्रों का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। आज हम इसी गोदान उपन्यास के स्त्री पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है मालती का चरित्र चित्रण। मालती के चरित्र चित्रण का पहला पॉइंट है सौम्य व्यक्तित्व। मालती कमल की भांति खिली, दीपक की भांति प्रकाशवती, स्फूर्ति एवं उल्लास की प्रतिमा तथा निशंक सौम्य व्यक्तित्व वाली स्त्री है। उसे यह पूर्ण विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार सर्वथा खुला हुआ है। वह इंग्लैंड से डॉक्टरी पास करके आई है और लखनऊ में अपनी प्रैक्टिस करती है। भारतीय संस्कार तो उसमें कूट कूट कर भरे हैं। वह एक विचारशील स्त्री है। विदेशी तड़क भड़क तो उसका ऊपरी मुलम्मा प्रतीक होता है। प्रेमचंद की दृष्टि में उसका स्वरूप आधुनिक सोसाइटी गर्ल की समता रखता है। उसके बाह्य व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी की भी अंकशयनी बनने को उद्यत रहती हो, परंतु उसकी सौम्यता उसकी नारी सहज दृढ़ता को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देती है। मालती के चरित्र की दूसरी विशेषता है परिवार के प्रति समर्पण। मालती अपने परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वह अपनी सीमित आय से अपने परिवार का जीवन यापन करती है। उसके अपाहिज माता पिता बिगड़े रईसों की आदत से ग्रसित है। उन्हें मांस मदिरा के बिना भोजन भी नहीं रुचता। अपनी दोनों बहनों सरोज और वरदा की शिक्षा का भार भी उसे वहन करना पड़ता है। उन सभी के जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए वह अपना विवाह कर अपने में ही सीमित रहना नहीं चाहती। वह तन मन धन से अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा के लिए सजग रहती है। इसके साथ ही वह क्षण भर के लिए अपना मन भी बहला लेती है। इसकी तीसरी विशेषता है वीरता की उपासक। यद्यपि पठान के वेश में मेहता उसे उठा ले जाने की धमकी देते हैं और वह सभ्य समाज के पुरुषों को देखकर एक बार तो तिलमिला उठती है, साथ ही वह यह भी देखती है कि खन्ना उसे एक पठान से बचाने में असमर्थ रहते हैं, तो मालती अपना साहस नहीं छोड़ती। वह उठा ले जाने की धमकी से आतंकित नहीं होती। वह पठान के पौरुष से ओतप्रोत हो जाती है। नारी वीरता की उपासक होती है, अतः वह भी ऐसे वीर पुरुष के शक्तिशाली रूप को देखकर उसके प्रति समर्पण हो उठने की नारी सुलभ आशंका से अपने हृदय में सिरहन का अनुभव करने लगती है। मालती के चरित्र की अगली विशेषता है उदारता। मालती का हृदय उदार है। मेहता के द्वारा उपेक्षित होने पर भी वह उसके प्रति अपनी उदारता को नहीं छोड़ती। मेहता भी उसकी वृत्ति को आखिर समझ ही लेते हैं। उसका मन सहज ही मालती की ओर आकर्षित होने लगता है। मालती में भी परिवर्तन होने लगता है और वह उसके प्रभाव से सेवा वृत्ति को अपनाने लगती है। अब वह गरीबों की उपेक्षा नहीं करती। वह मेहता को अपना आदर्श मानने लगती है और त्याग और सेवा को अपने जीवन में अपनाने लगती है, परंतु उसे विलास से विरक्ति हो उठती है। मालती जुनिया के बच्चे की माँ के समान सेवा करती है।
गांव की स्त्रियों को, जो कि त्याग और श्रद्धा की जीवित देवियां हैं, उनके समक्ष वह अपने आप को तुच्छ समझती है। मेहता में अब भी उसकी उतनी ही अनुरक्ति है, परंतु सेवा भाव से वह गंभीर हो जाती है। मालती की अगली विशेषता है वीरता आदर्श समाज सेविका। मालती, जो कि लुभाने और रिझाने की कला में निपुण है, उसे आगे चलकर हाव भाव निपुण अर्वाचीन नारी से वितरागी समाज सेविका बन जाती है। उसके शील का यह परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक की सहज यात्रा करता है। मालती में आए परिवर्तन का प्रभाव स्वयं मेहता की आत्मा को भी छू गया। वह स्वयं अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मालती नारीत्व की उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती है। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग मंत्र है। अब हम गोदान के दूसरे चरित्र धनिया के चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे। धनिया के चरित्र चित्रण की पहली विशेषता है प्रधान नारी पात्र और नायिका। उपन्यास के ऐसे कुछ कथा खंडों को छोड़कर जिसमें नगर और उसके बुद्धिजीवी समुदाय की ही चर्चा है, धनिया पूरे रचना में व्याप्त है। उपन्यास का प्रारंभ और अंत भी उसकी उपस्थिति में हुआ और जिन घटनाओं को कथाकार विशेष महत्व देता है उसे धनिया का सीधा संबंध है। इसकी दूसरी विशेषता है धनिया होरी की शीतल छाया। गोदान के समीक्षकों ने धनिया की जिन दो विशेषताओं का सबसे अधिक चर्चा की है, उनमें से पहला होरी के प्रति उसका समर्पण, जो सभी सम विषम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अडिग रहता है, एवं दूसरी यह कि धनिया होरी की शीतल छाया है। कथा समीक्षक गोपाल कृष्ण कोल ने धनिया के चरित्र पर आश्रित होकर कहा है, धनिया होरी की शीतल छाया है। वह चाहे प्रसन्न हो या अप्रसन्न, होरी से चाहे उसका मत मिलता हो या ना मिलता हो, पर हर स्थिति में वह भारतीय पत्नी का आदर्श प्रस्तुत करती है। धनिया की तीसरी विशेषता है हृदय से कोमल तथा वाणी से कठोर। धनिया ऊपर से चाहे जितना कठोर बोलती हो, पर उसका हृदय बहुत कोमल है। वह परिस्थितियों से संघर्ष करते करते टूट जाती है और कर्कशतापूर्ण बातें करती है, किंतु वह बात हृदय से नहीं होती, वह केवल ऊपर से रहती है। गोदान पर सबसे पहला समीक्षक ग्रंथ प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव ने धनिया के बारे में लिखा है कि वह ऊपर से कठोर है लेकिन हृदय से बहुत कोमल। प्रेमचंद के नारी पात्रों में वह अन्यतम है। उसके बराबर ना कोई परिश्रम करने वाली है और ना खरी बात करने वाली। धनिया की चौथी विशेषता है साहसी और स्वाभिमानी। धनिया एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह नीच और नीचता को कभी क्षमा करना नहीं जानती है। ऐसे अवसर पर वह आवेश को दबाकर संयम काम लेना कायरता मानती है। होरी के कसम खाने पर वह आग बबूला हो जाती है। उसके अंदर आग के शोले दहकने लगते हैं और वह अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है कि सवेरा होते ही थाने का पहुँच जाऊँ तो अपने अलस बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहलाने योग्य है। यह भाई का काम है। यह बेरी है, पक्का बेरी, और बेरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। उसकी यह बात सुनकर होरी के क्रोध का ठिकाना ना रहा और वह लाल लाल आंखें दिखाता है। इस अवसर पर धनिया पुनः होरी को क्रोध से
भर्त्सना करती हुई कहती है, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी। 3 साल वहाँ से छूटेंगे तो हत्या लगेगी। तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा, और इस धोखे में ना रहे लाला। गवाही दिलवाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखवाकर। इससे स्पष्ट होता है कि धनिया के व्यक्तित्व में साहस और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। धनिया की अगली विशेषता है आत्म प्रशंसा। धनिया आत्म प्रशंसा की भूखी है। भोला जब उसके घर आता है तो वह सबको एक एक काम सौंपती है, जिससे एक मुखिया की तरह उसका स्वागत होता है। जब होरी उसे बताता है कि भोला तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था तो वह खुशी से झूम उठती है। वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है क्योंकि यही प्रशंसा सुनने के लिए उसके कान उत्सुक थे। भोला के आने पर अपनी प्रशंसा सुनने की उत्सुकता बढ़ जाती है। वह इसके लिए अच्छी व्यवस्था करती है। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में रखी खड़ी अपनी कानों में अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही है। तभी भोला ने चिलम हाथ में लेते हुए कहा कि अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो कि लक्ष्मी आ गई। वह जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। इस बात को सुनकर धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की चिंता थी। निराशा से उसकी उम्मीदों ने विराम ले ली थी। अभाव से उसकी आत्मा आहत हो चुकी थी, परंतु भोला के इन शब्दों से एक कोमल और शीतल स्पर्श का अनुभव उसे होने लगा था। उसका रोम रोम खिल उठा था। इस प्रकार धनिया के चरित्र की एक यह विशेषता है जो उसे भावुक हृदय से परिचय देती है। गोदान का अगला नारी पात्र है जुनिया। इसकी विशेषताएं हैं, पहला, वह वध्य की पीड़ा से त्रस्त। दूसरा, कर्तव्यमयी पत्नी। तीसरा, उन्मादिनी प्रेमिका। चौथा, वात्सल्यमयी माँ। और पांचवा, सेवाभावी कर्तव्यपरायण। गोदान का चौथा नारी पात्र है गोविंदी, जिसकी विशेषताएं हैं, पतिपरायण पत्नी। दूसरा, आदर्श नारी पात्र। तीसरा, त्यागमयी। चौथा, सेवा भावना से युक्त। पांचवा, वफादार पत्नी। और छठा, मालती के प्रति ईर्ष्यालु। गोदान की पांचवी स्त्री पात्र है सिलिया, जिसकी विशेषताएं हैं, पहला, रूपवती युवती। दूसरा, गुणवती स्त्री। तीसरा, सेवा भाव से युक्त। चौथा, मतादीन के प्रति समर्पित। और पांचवा, आदर्श प्रेमिका। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने गोदान के स्त्री पात्रों जैसे धनिया, मालती, जुनिया, गोविंदी और सिलिया, इनके चरित्र चित्रण की विशेषताओं के बारे में जाना। हमारा आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही आने वाली सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।